सरवा की इस धरती को मैं नमन करता हूं और हमारे बीच में उपस्थित हमारे पुरखाओं को मैं नमन करते हुए आप सब मेरे भाइयों और बहनों को भी मैं नमन करता हूं। सबसे पहली बात साथियों, ये जो जन जागृति का प्रोग्राम है पिछले 1 तारीख से अनवरत रूप से अलग अलग जिलों में और अलग अलग ब्लॉकों में मनाया जा रहा है। साथियों, ये किसी नेता की रैली या किसी नेता का प्रोग्राम नहीं है, ये आपके अपने लिए किया जाने वाला जन जागृति वाला प्रोग्राम है। साथियों, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली टीम भाई राजू ओरे और उसके तमाम साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के लिए रात दिन की मेहनत लगती है, रात दिन मेहनत करना पड़ता है। साथियों, अभी मैं देख रहा था जब ये कार्यक्रम था तो सबसे पहले मैं आप सब जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ पर मुझे बता दे निडर होकर कितने कर्मचारी अधिकारी हमारे समाज के बैठे हुए, हाथ ऊपर करें। गिने चुने अधिकारी कर्मचारी हैं। साथियों, ये बहुत दुख की बात है। आज जो समाज एक पिंक कलर के जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी लगा, लेकिन कहीं न कहीं इसी आदिवासी समाज ने इस संस्कृति, इस सभ्यता और हमारी बोलियों को खत्म करने का काम किया है। और वो जिस सर्टिफिकेट पर नौकरी लगने काम करा, वो समाज का अधिकारी कर्मचारी आज टीवी और बीवी मस्त है शहर में जाकर। साथियों, ये बहुत दुख की बात है। जिस समाज के लिए, उसके जन जागृति के लिए उसको सबसे पहले आना चाहिए था, वो आज अधिकारी कर्मचारी अपने घर में घुस के बैठा हुआ है, उसको सबसे पहले आना चाहिए था। हमारे पुरखाओं ने आज जो बलिदान दिया है, हमारे बीच में मौजूद टंट्या मामा, आप क्या समझ रहे हो? आज जो हमारे पास में मुफ्ती मौर्य दादा ने बहुत शानदार बात, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को बातें समझ में आ गई थी, मैं उन्हीं बातों कम से कम थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं टंट्या मामा ने जो बलिदान दिया है, बिरसा मुंडा ने जो बलिदान दिया है, आज हमारा अगर सर पे जो कपड़ा है, जो आज हम सर पे जो पीला गमछा बांध के घूमते हैं, इतने दहाड़ने की बात करते, इतना अच्छा काम करने के आयोजन करने काम करते हैं, तो ये किसी नेता के बदौलत नहीं है साथियों, ये 200 सालों का संघर्ष, हमारे पुरखाओं का संघर्ष है, उन्हीं की देन है साथियों आज। और ऐसे जन जागृति वाला प्रोग्राम जो होते हैं साथियों, ये प्रोग्राम जो होते हैं, ये कहीं न कहीं हमें नहीं चाहिए सरकारों से आज की स्थिति में हमारे नए अधिकार नहीं चाहिए, हमें कोई से नए नियम हमारे लिए बनाओ, लेकिन हमें हमारे जो पुराने दिए गए जो संघर्ष जो था, हमारे जो पहले दिए गए जो अधिकार जो था, बस हमको वही दे दो, वही हमको इम्प्लीमेंट कर दो। 5वीं 6वीं अनुसूची, पैसा एक्ट कानून, उन्हीं को बचाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं साथियों, हम वही मांग करते हैं। और ये आप सब पर डिपेंड करता है, आप सब युवा पीढ़ी पर डिपेंड करते हैं। आज सिरा ठोक के ये कहना है सरकारों को कि अगर कभी हमारे नियमों को, हमारे कानूनों को अगर खत्म करने का काम किया, तो तुम्हारी छाती पर पैर रख के हम तांडव भी करेंगे साथियों, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आज वो आखिरी पीढ़ी है। आप लोग, आपके तमाम आए दिन आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, आपके जितने नियम कायदे थे, आपकी आदिवासियत को खत्म किया जा रहा था। जैसे कि सबसे पहले कहा गया साथियों, इस देश में सबसे पहले आदिवासियों को वनवासी कहते थे, फिर गिरिजन कहते थे, फिर जनजाति कहने लगे। आज कहीं न कहीं ये ऐसा माहौल बना हमारी एकता का कि कम से कम आदिवासी कहना पसंद करते हैं साथियों। तो इन लोगों को तो आदिवासी शब्द से भी नफरत है। क्यों? कि उसी आदिवासी शब्द में लिखा हुआ है कि आदिवासी तुम्हारा बाप है, तुम सब बाहर से आए हुए हो। तो इनको उसी आदिवासी शब्द में सबसे ज्यादा नफरत छुपी हुई थी साथियों। हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें ऐसा आदेश होता है वहां से भी लोकल जो समस्याएं हैं, ऐसा मैंने सुना था कि यहाँ पर कहीं पर हमारी विधायिका महोदय भी बैठी हुई है। आज मैं उन विधायिका, बस ठीक है, मैं उस विधायिका महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि ये पिछले वो उसी विधायिका की बात नहीं है, मैं तमाम 47 विधायक जो बने हैं, मुझे आप लोग बताइए वो 47 विधायक जो बने हैं, मध्य प्रदेश में 6 सांसद बने हैं, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं वो विधायक और सांसद कौन से समाज के बने हुए हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कौन
और यहाँ के विधायक कौन से समाज के हैं, आप लोग बताएं। प्रूफ कर दूं, ये 47 विधायक, 6 सांसद हमारे आदिवासी समाज के है ही नहीं। इस बात से बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं मैं यहाँ पे इस बात को, और प्रूफ कर दूं, यहाँ पे बैठी हुई है कई विधायक महोदय, मैं तो पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी साथ में 47 विधायक, 6 सांसदों के कह दूं मैं कि वो हमारे समाज के है ही नहीं। क्यों? ये 47 जो विधायक बने हुए हैं, 6 सांसद बने हैं, इनके विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि सूची निकालो आप। आपको इनका विधायक प्रतिनिधि मिलेगा अग्रवाल, इनका विधायक प्रतिनिधि मिलेगा शर्मा। विधायक प्रतिनिधि बहुत बड़ा पद होता है, मैं तो कहता हूं विधायक से बड़ा तो विधायक प्रतिनिधि होता है। आपको हमने इसलिए चुना था, आप हमारे समाज में सबसे पहले विधानसभा में बात उठाएंगे हमारी। मैं यहाँ की विधायिका से भी पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी बार बेरोजगार युवाओं की बात रखी है वहां पे? आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। विधायिका महोदय बताए, 47 विधायक बताए, कितनी बार आपने आदिवासियों की बात रखी है संसद में? अरे तुम तो एक दिन का विश्व आदिवासी दिवस छुट्टी घोषित नहीं करवा पाए। ये आदिवासी शेरों ने पूरे 15 दिन तक विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जितने विधायक बने हुए भी है, सांसद बने हुए हैं, ये हमारे है ही नहीं। ये तो सिर्फ रबड़ स्टैंप बने हुए हैं, ये चलते हैं किसी और के इशारे पर, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। अभी मैं रोड भी देख रहा था यहाँ पे, इन सब का मुख्यमंत्री हमारा मामा बोलता है अमेरिका से सबसे ज्यादा सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं मध्य प्रदेश की। मैंने सोचा बीच में अमेरिका में इतनी अच्छी सड़कें हैं, शर्म आना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री जी को जो खुले आम झूठ बोलते हैं, पूरे झूठ बोलते हैं कि आदिवासियों को पता ही नहीं है। अरे ये सिरा ठोक के कहते हैं, सब जानता है ये आदिवासी कुछ कह नहीं रहा है, शांत है, इसका मतलब ये नहीं कुछ कर नहीं रहा है। जिस दिन दिमाग खराब हुआ ना, तुम्हारी भोपाल में ये जयेश का और पीला घमछा लहरा देगा ये आदिवासी। हम सिर्फ अभी शांत है, चुपचाप बैठे हैं। अभी हम यही काम कर रहे हैं, जगाने काम कर रहे हैं कि आप लोग शेर हो, आप लोग जाग जाओ। इस देश के मूल मालिक है, जिसे मुफ्ती भाई ने बताया था, बहुत अच्छी बात बताई थी। आप लोगों ने उन बातों को भी ऐसे छोड़ दिया होगा, जैसे निकलते ना, एक सीढ़ी उतरी तो पहली बात का है, दूसरी सीढ़ी दूसरी बात। उनकी बातों को आपने नोट करके घर ले जाना था। उन्होंने कहा था आप इस देश के मूल मालिक हो। कितने आदिवासियों ने इस बात को नोटिस करा है? किनके घरों में लिखा है हमें इस देश का मूल मालिक हूं? अरे आप इस धरती को बचाने वाला आदिवासी हो, आखिरी कौम हो इस धरती की। घर में जाके लिख देना है दीवार पे ऐसा, मैं इस धरती का मालिक हूं, आप इस धरती के मालिक हो। आप बचे हो, ये धरती बची हो, और इसीलिए ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आपको बहुत गंभीरता से ये बात लेना पड़ेगी। आपको पहले तो अपने आप में कहना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तभी तो आप पुलिस प्रशासन से भी सवाल कर सकते हो कि आईपीसी सीआरपीसी कैसे लगती है, हमको बताओ। हमारे गांव में बिना अनुमति के आप कैसे घुस जाते हो, हमको बताओ। अरे आपके ग्राम सभा के बिना अनुमोदन से एक पेड़ नहीं काटा जाता है, इस बात का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये नियम है। अगर मुंह में आपको ऐसा लग रहा है कि ये लांडा मैंने बाज रही हूं, तो आपके सरपंच को जाके पूछना, जरा सा भी निर्माण कार्य होता है ग्राम सभा का अनुमोदन के बिना वो काम नहीं होता है। ये तो आप लोगों को अनभिज्ञ किया जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों का यही तो महत्व है, आपको बताने का कि आप कौन हो, आपको बार बार जगाया जाता है। साथियों, इससे पहले मेरे वक्ताओं ने कहा था, हमारे गोपाल सर ने कहा था, आपके बच्चों को पढ़ाना। मैं हर मंच से कहता हूं, माता बहने पहले तो एक बार हाथ ऊंचा करे, नारी शक्ति आई है,
नई क्रांति लाई है, नारी शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है। जब तक सभी नारियां हाथ नहीं उठाएंगे मैं यही नारा लगाता रहूंगा, नारी शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है। इससे आगे नारा है, नारी शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी, नारी शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी। मेरी बहनों और भाइयों, एक दूसरी बात और लेके जा रहे हैं यहाँ से, मैं हर मंच से बोलता हूँ ये, एक रोटी भले कम खाना, भले दिवाली पे एक बार कपड़े कम लेना, लेकिन हमारे बच्चे को स्कूल जरूर भेजना मेरे भाइयों। क्यों? आपका बच्चा पढ़ेगा, अगर एक घर से एक व्यक्ति अगर नौकरी लगता है तो उस घर का कहीं पीढ़ियां सुधर जाती है। हम हमारे बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक बोकड़ी ला के दे देते हैं कि जा बेटा बड़ा हो गया, जंगल में जा सकता है, बकरियां चरा सकता है। आपका बेटा शेर हुआ है, वो बकरियां चराने के लिए नहीं हुआ है, वो शेरों को गले में पट्टे बांध कर घुमाने वाला पैदा हुआ है। इस बात को नोट कर ले लो। लेकिन उसको वो ज्ञान कब आएगा? जब उसको पढ़ाओगे, उसको शिक्षा दोगे, तब उसको वो ज्ञान आएगा। तो आप भले ही एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बेटा बेटी को जरूर स्कूल भेजना साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। एक नारा लगाना चाहूंगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। ये तो नारा लगा, आवाज तो यहाँ से यहीं तक एक नहीं हो रहे हैं। सभी साथी